याद आ गया, एक हमारा चेला था चंगीलाल, सबको याद हो गया, बताएंगे नहीं, सेक्टर 2 में ही रहता है, नहीं तो सब पहुंच जाओगे मिलने के लिए। एक बार हमारा चेला चंगीलाल घूमने के लिए आगरा गया, आगरा रेल से, स्टेशन पूरा दिमाग खराब। थोड़ा आगे और चला कि एक पुलिस वाला था, कोट पैंट पहने हुए आ रहा था, टाई लगा रखी थी उस पुलिस वाले ने कोट पैंट पहन करके। उससे पूछा, भैया ये आगरा है क्या? तो उस कोट पैंट वाले ने कहा, हाँ जी ये आगरा है। बोले हमारा तो अब तक दिमाग खराब था, हम जिस किसी को भी पूछते थे क्या भैया ये आगरा है, तो सब कहते थे हाओ हाओ, क्यों? वहां की तकिया कलाम, हाओ का मतलब था हाँ जी, बोली भाषा ही ऐसी थी। अब तो पुलिस वाला कोट पैंट वाला कहने लगा कि भैया ये बोली यहाँ की थी, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, अनपढ़ लोग बोलते हैं हाओ, लोग क्या बता में हमें पागल बता रहे है, वही पकड़ के लेकर और पागल खाने में जाके चंगीलाल बंद कराए। चंगीलाल हमको जेल में, पागल खाने में बंद। चंगीलाल वहां के पागलों को फुंसाने लगा, तो वहां के डॉक्टरों ने विचार किया, अगर ये यहाँ पर ज्यादा दिन रुक गया तो यहाँ के सब पागलों को बिगाड़ देगा, इसको एक काम करो यहाँ से निकालो और इसे जो दिल्ली में शाहजहां में खुला है ना पागल खाना, उसमें शिफ्ट करो इसको। बोले ठीक है, प्लान बना लिया सबने। फिर सोचने लगे वहां के जो डॉक्टर थे कि अगर इन्हें बस में लेकर के गए पागलों को तो कहीं निकल के भाग गए तो जान आफत में आ जाएगी, बस में से कहीं निकल करके भाग गए तो एक काम करो, इन्हें हवाई जहाज पे ले चलो, पागलों को हवाई जहाज से ले लो चलो। तकरीबन 25-30 पागल और चंगीलाल हवाई जहाज में बढ़े और आगरा से जैसी फ्लाइट में उड़ान भरी, थोड़ी ही दूर चले कि चंगीलाल अपनी सीट से खड़े होके और पायलट के पास में पहुंच गए हो। पायलट कौन था? टिल्लू गुरु, जो जहाज को उड़ा रही है। बोले हम जहाज उड़ाएंगे। टिल्लू गुरु को दिमाग खराब, पायलट को। बोले अगर पागल पायलट उड़ाएगा, जहाज को उड़ाएगा तो सब मारे जाएंगे। टिल्लू गुरु ने दिमाग से काम लिया, कैसे ऐसा काम देता हूं जो काम संभव नहीं है। बोले एक काम कर, जो 25-30 पीछे पागल बैठे ना, बड़ो शोर मचा रहे हैं, तू उन्हें चुप करा, मैं तेरे पे जहाज उड़वाऊंगा। क्योंकि वो जानता था कि पागल चुप होंगे नहीं और ये मेरे पास आएगा नहीं तो मैं इस पे जहाज नहीं उड़वाऊंगा। चंगीलाल पीछे गया और मुश्किल से मिनट 2 ही लगाई, तीसरी भी नहीं लगाई, इतने में वापस टिल्लू गुरु के पास, पायलट के पास में। बोले खड़े हो, हमें जहाज उड़ाना, हमें जहाज उड़ाना, खड़े हो। बोले चुप करे आए, कहा आवाज सुन लो, आवाज आ रही हो तो वास्तव में पीछे से आवाज नहीं आ रही। बोले जहाज तो तुम्हें उड़वाएंगे हम, पर जो बताओ तुमने वो चुप कैसे करे? बोले ज्यादा बड़ी बात नहीं, जाके मैंने पीछे दरवाजे खोले और कह दी दिल्ली आ गई, दिल्ली दिल्ली आ गई, दिल्ली। सब पागल उतर गए। पत्नी का नाम सुशीला था, परंतु विधाता जब परीक्षा लेता है ना तो बड़ी विचित्र परीक्षा लेता है। सुदामा जी के यहां पर कुछ भी नहीं था। 3 दिन हो गए सुदामा जी के यहां पर भोजन नहीं मिला था। सुदामा जी के जो बच्चे थे, एक एक पासू उन बच्चों की दिखाई दे रही थी। बच्चे मां के पास जाते हैं, सुशीला के पास में
और जाकर के कहने लगे, माँ, ओ माँ, भूख लग रही है। सुशीला उन बच्चों की तरफ देखती है, नेत्रों में अश्रु भरलाती है और अपने स्वामी के पास जाती है कि हे स्वामी, देखो 3 दिन हो गए बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। सुदामा जी कहते हैं, हे प्रिय, आज बच्चों से कह दे कि आज एकादशी है, कल कोई न कोई व्यवस्था करूंगा। पत्नी आती है और अपने बच्चों से कहती है, सुशीला बेटा, आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। बालक कहने लगे, माँ, 3 दिन से हमने अन्न खाया ही कहाँ है। बोले कल मिल जाएगा बेटा। माँ उन बच्चों को जल पिला देती है, तुलसी पत्र डाल करके। बच्चे सो जाते हैं, भूख कहाँ आती है खाली पेटों। दूसरे दिन प्रातः हुआ, बालक उठ करके आए, कांपते हुए चल रहे, ताकत नहीं रही है चलने की, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। और जाकर के अपनी माँ से कहने लगे, ओ माँ, माँ, भूख लग रही है, अब नहीं सही जाती है। माँ डबडबाती आंखों से उन बच्चों की तरफ निहारती है और फिर अपने पति के तरफ देखती है।